एसएमसी और आईसीटी के फुल कोर्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके किसी भी ट्रेडिंग चार्ट को एनालिसिस करने के लिए, चाहे आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हो या आईसीटी ट्रेडर हो। तो स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होता है, ये चार्ट के ऊपर कैसे काम करता है, आज हम लोग बहुत ही डीपली इन चीजों को समझने वाले हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। आपको इस तरह स्ट्रक्चर मैपिंग दिखाया जाता है, जैसा कि मैं अभी ड्रॉ करने वाला हूँ। इस तरह से हायर हाई प्राइस, ठीक है। उसके बाद ये एक आएगा, यहाँ पे ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद फिर ये प्राइस हमारा थोड़ा सा ऊपर जाके और फिर ये डाउन हो जाएगा। इस तरह से ज्यादातर मैं देखता हूं कि स्ट्रक्चर मैपिंग के जो चैप्टर होते हैं वो इस तरह से आपको समझाया जाता है, लेकिन रियलिटी ये नहीं होता है। चार्ट इतना आसान नहीं होता जितना आसान आपको यहाँ पे दिखता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर या हायर हाई या लोअर लो, यानी कि एच एल 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 क्या काम करता है, इन सब सारी चीजों को आप लोग बहुत ही डीपली समझना पड़ेगा, तभी आप किसी भी चार्ट को सही से मार्किंग कर पाएंगे आप। तो इतना इजी चार्ट नहीं होता। अगर हम लोग लाइव चार्ट पे आए तो क्या इतना इजी चार्ट होता है? हम लोग डेली पे आ जाते हैं या H1 पे ही आ जाते हैं। देखिए, बिल्कुल छोटा कर लेते हैं हम लोग। देखिए, जितनी आसानी से आपको स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, हायर हाई हायर लो हायर हाई, क्या इतना आसान है चार्ट के ऊपर? सोचिए, कई सारे वेव मिलेंगे, कई सारे करेक्शन मिलेंगे, कई सारे इंपल्स मिलेंगे, कई सारे, मतलब ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ना, आपको सिर्फ सिंपल वे में आपको इस तरह समझा दिया जाता है और आपको लगता है कि चार्ट यही है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो चार्ट होता कैसे और आपको इस चार्ट के अंदर में क्या समझना है, इसको हम लोग डीपली समझते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, चार्ट आपका ऐसे होता है। क्लियर है? हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और इसको पहले हम लोग समझते हैं कि ये कैसे काम किया। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये चार्ट कैसे काम किया। देखिए, यहाँ पे हम लोग मार्किंग करते हैं। चलिए हम लोग पूरा पहले मार्क कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली समझेंगे इसको, इससे हम लोग इसको मार्क करते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये हमने क्या मार्क किया और ये कैसे काम करता है। इसको अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे कि ये चार्ट पे काम कैसे करेगा। चलिए, इस स्ट्रक्चर को अब हम लोग मार्किंग करेंगे वन बाय वन करके। ओके, यहाँ से प्राइस हमारा उठा है, यहाँ से बाउंस किया है पुलिस की तरफ, तो हम लोग यहाँ से इस स्ट्रक्चर को हम लोग मार्किंग करेंगे। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे एच एल। एच एल का मतलब होता है हायर लो। हायर लो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। हायर लो का मतलब हुआ, ये वाला जो मूव आपको देखने को मिला सबसे हाई, ये सबसे हाई का जो सबसे लो था वो हमारा हायर लो था। उसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे एच एल। अब एच एल करने के बाद प्राइस ने क्या किया यहाँ पे? एच एल करने के बाद आपका ये सबसे हाई था, ये वाले का हाई कौन सा था? ये वाला था। तो हम लोग एक यहाँ पे मार्किंग कर, आगे हम लोग समझेंगे ये सब क्या है। क्लियर है? ये हमारा हाई हो गया और ये हमारा लो हो गया, यानी कि ये लो का सबसे जो एंड वाला हाई है वो हमने मार्क कर दिया। ओके, ठीक है। अब उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है, यहाँ पे एक स्विंग आपको लो देखने को मिल रहा होगा।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक स्विंग देखने को मिल रहा होगा और लो साइड को। अब ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे आईडीएम। आईडीएम आईडीएम का मतलब होता है इंड्यूसमेंट। और इंड्यूसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रक्चर मैपिंग में, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इंड्यूसमेंट को चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ के रिवर्स के लिए ट्रेड प्लान करने जाते हैं और उनका लॉसेस होता है। तो आईडीएम क्या है, कहाँ पे काम करता है, ये पूरे वीडियो के एंड तक आपका जो माइंडसेट है इंड्यूसमेंट को देखने का जो तरीका है वो सब ठीक हो जाएगा और आप अच्छे से समझ पाओगे कि इंड्यूसमेंट होता क्या है। ये हमारा आईडीएम है। अब यहाँ पे समझिए, प्राइस हमारा पहले एचएल से उठा, हायर लो से उठा, ऊपर गया, नीचे एक इंड्यूसमेंट आईडीएम दिया, आईडीएम देने के बाद एक हाई लगाया। एक हाई कहाँ पे हुआ, इसके इस वाले हाई के ऊपर एक हाई लगा। उसके बाद जब प्राइस को ऊपर जाना है तो एक आईडीएम को ब्रेक करेगा, जैसा कि आपको ये वाला मूव ब्रेक करता हुआ दिख रहा होगा। इंड्यूसमेंट को ब्रेक जब कर देगा तो आपका ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला कंफर्म हो जाएगा। ये इंड्यूसमेंट इस वाले लो को जब तक ब्रेक नहीं करेगा नीचे, आप समझिए कि ये एक ही वेव का पार्ट है। हो सकता है ये प्राइस हमारा और चलते रहे इससे। क्लियर है? तो इसको समझना है, राइट। हमारा इंड्यूसमेंट कब हुआ, ठीक है, जब हमारा ये वाला आईडीएम ब्रेक हुआ। कौन सा वाला आईडीएम ब्रेक हुआ, ये वाला आईडीएम हमें ब्रेक होना जरूरी है। प्रैक्टिकली अभी लाइव चार्ट पे भी हम लोग इसको करेंगे, पहले हम लोग ऐसे समझते हैं डायग्राम से। क्लियर है? तो जब हमारा ये इंड्यूसमेंट ब्रेक हो जाए डाउन साइड में, तो हम समझ लेंगे कि हमारा हाई कंफर्म हो गया। हाई कंफर्म हुआ मतलब बॉस नहीं हुआ। बॉस ये कब होगा, जब हमारा ये वाला स्ट्रक्चर इसको ब्रेक कर देगा ऐसे, तब ये क्या हो जाएगा, हमारा बॉस हो जाएगा। ओके, जब तक ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करेगा हम लोग इसी के अंदर रहेंगे। हाई कंफर्म हो गया रहेगा, ये वाला हाई इस आईडीएम की वजह से कंफर्म रहेगा। लेकिन ये बॉस जब हमारा हो जाएगा, तब ये बॉस की वजह से हमारा एक हायर लो कंफर्म होगा। हायर लो कौन सा हुआ, ये वाला जो हायर लो था, अब ये उठ के आपका आ जाएगा कहां पे, इस जगह पे। ये आपका एचएल हो जाएगा। ये एचएल क्यों होगा, ये एचएल इसलिए होगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, शायद आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। ये एचएल इसलिए होगा क्योंकि इसने बॉस कर दिया, ये वाला बॉस इसने यहाँ पे कर दिया। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ रहता तो ये हमारा एचएल यानी कि हायर लो कंफर्म नहीं होता। जैसे ये बॉस हुआ, ये बॉस हुआ, ये हमारा कंफर्म हो गया, और ये वाला एचएल अब ये वाला प्रोटेक्टेड लेवल हो गया एचएल, यानी कि हायर लो, ये वाले हाई का लो। तो ये वाला हाई कैसे कंफर्म हुआ, इस आईडीएम की वजह से। इस आईडीएम की वजह से ये वाला हाई कंफर्म हुआ इस आईडीएम की वजह से। और ये एचएल किससे कंफर्म हुआ, ये एचएल आपका कंफर्म हुआ, हायर लो कंफर्म हुआ इस वाले बॉस की वजह से। तो इसको अब हम लोग कर देते हैं बॉस, यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं बॉस। क्लियर है? ये बॉस कब हुआ, जब ये वाला इसको ब्रेक कर दिया। मैं अगेन रिपीट करके थोड़ा अच्छे से मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ना स्ट्रक्चर मैपिंग को एक बार में अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते हैं। तो आई होप ये वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपका पूरा माइंडसेट जो है वो क्लियर हो जाएगा और आप स्ट्रक्चर मैपिंग को अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब ये बॉस हुआ, ये हायर लो गया, ये प्राइस क्या है, हमारा अप ट्रेंड है, यानी कि ये प्राइस हायर हाई की तरफ जा रहा है। क्लियर है? अब फिर से इसी पिक्चर को, इसी कहानी को प्राइस क्या करेगा, रिपीट करेगा। कैसे रिपीट करेगा, समझिए। फिर से प्राइस क्या करेगा, एक हायर हाई की तरफ चल रहा है। अब ये जब तक एक लो को ब्रेक नहीं करेगा हमारा एक हाई कंफर्म नहीं होगा। एक हाई लो को ब्रेक करना जरूरी है। तो देखेंगे प्राइस में कहां पे लो ब्रेक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक लो ब्रेक दिख रहा है आपको डाउन साइड, ठीक है। यहाँ पे आपको एक लो ब्रेक दिख रहा है डाउन साइड में। ओके, ठीक है, चलिए।
अब जब यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, ये वाला हाई के बाद ये अगर ये ऐसे ही होता ऊपर तो एक ही वेव होता, जैसे यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, तो ये वाले आईडीएम को ब्रेक होने के वजह से ये यहाँ पे हम लोग आईडीएम कर लेते हैं। ये वाला हमारा आईडीएम हो गया। ओके, ये वाला आईडीएम ब्रेक होने की वजह से ये हाई हमारा क्या हुआ, कंफर्म हो गया। ये हमारा ये हाई लग गया, आई इंड्यूसमेंट जैसे हुआ हमारा हाई कंफर्म हो गया। ओके, तो हाई जैसे ही हमारा कंफर्म हुआ, उसके बाद ने प्राइस क्या किया, देखिए यहाँ पे आपको एक ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। आईडीएम को ब्रेक किया पहले, उसके बाद ऊपर ना जाकर के फिर से नीचे आया, और उसके बाद जाकर के ऊपर जाकर के ये ब्रेक किया। क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर में हमने हमने क्यों बनाया, ताकि आपको चीजें समझ आए। क्योंकि चार्ट के ऊपर ना कई सारे कंडीशंस होते हैं, एक कंडीशन में मार्केट कभी बिहेव नहीं अपना दिखाता, इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, अलग अलग किस्म का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, और ये सारा आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा ट्रेड सेटअप बना पाओगे। तो जब ये हमारा इंड्यूसमेंट ब्रेक हुआ डाउन साइड में, तो इसकी वजह से ये हाई तो हमारा कंफर्म हो गया। क्लियर है, ये हाई हमारा कंफर्म हो गया। अब ये इंड्यूसमेंट ब्रेक करने के बाद ये वाला मूव हमारा ऊपर नहीं गया, ठीक है, ये वाला मूव हमारा ऊपर नहीं गया, ये नीचे आकर के, और इंड्यूसमेंट के नीचे भी हमारा इंड्यूसमेंट आ गया। ओके, तो इंड्यूसमेंट के नीचे भी अगर हमारा एक लो आया, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये खत्म हो गया, इस वेव का कोई मतलब नहीं है। ये हमारा जो भी अंदर का वेव काउंटिंग था, ये जो भी ये आपको मूव देखने को मिल रहा था अंदर का, ये सब इसी वेव का पार्ट था। किसका, ये वाले और ये वाले वेव का ही पार्ट था। इसके अंदर चाहे जितना मर्जी चल जाए, कोई मतलब नहीं, ना हमारा लो कंफर्म होगा, ना हमारा हाई। तो कंफर्म हो गया इस आईडीएम की वजह से, लेकिन लो कंफर्म तब तक नहीं होगा जब तक हमारा एक बॉस ना कर दे। ये वाला लेवल एक बॉस हमारा कर देगा, तभी हमारा ये लो कंफर्म होगा। तो देखते हैं बॉस कहाँ पे किया है, समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे बॉस कर दिया है। अब बॉस जैसे हुआ, अब उस बॉस के वजह से आपका ये हायर लो कंफर्म हो गया। यहाँ पे हम लोग बॉस मार्क कर देते हैं। ठीक है? ये हमारा बॉस है, ठीक है। ओके, ये वाला बॉस होने के वजह से, ये वाला बॉस होने के वजह से आपका क्या हुआ, ये वाले का सबसे जो लो पॉइंट है वो आपका एचएल हो जाएगा। ये वाला जो एचएल है वो अगेन आपका शिफ्ट हो जाएगा इस साइड में आकर। ओके, इधर आकर के आपका हायर लो क्या होगा, फिर से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। ओके, अब देखिए आईडीएम यहाँ का कंडीशन कुछ और था, यहाँ के कंडीशन कुछ और है। यहाँ के कंडीशन क्या था, एक इंड्यूसमेंट ब्रेक किया, बॉस कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट ब्रेक करने के बाद ऊपर नहीं गया, थोड़ा सा ऊपर जाके अगेन आया, लेकिन एक लो को ब्रेक नहीं किया, इसको प्रोटेक्टेड करके रखा। क्लियर है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है सारी चीजों को। ओके, मुझे पता है एक बार में वीडियो आपको समझ नहीं आएगा, आप इसको रिपीट कर करके देखोगे 2-3 बार, तो इजीली आप इसको समझ लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन कुछ और है, यहाँ पे कंडीशन कुछ और था, यहाँ पे कंडीशन कुछ और है, और यहाँ पे भी कंडीशन कुछ और है। अब यहाँ पे चार्ट कैसे मार्किंग होगा इसको समझ, यहाँ पे फिर से वही रूल अप्लाई होगा, एक बॉस के ऊपर वाला जो नीचे होगा वो हमारा आईडीएम होगा। ओके, और जब भी प्राइस को बॉस करना है, यानी कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर करना है, तो एक इंड्यूसमेंट तो हमारा ब्रेकडाउन चाहिए ही चाहिए, एक आईडीएम हमको ब्रेक चाहिए ही चाहिए नीचे। क्लियर है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इंड्यूसमेंट हमारा यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक हो गया। ठीक है, ये आईडीएम हमारा कहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे। और जैसे ये हमारा आईडीएम ब्रेक हुआ डाउन साइड में, ये आईडीएम की वजह से ये हाई हमारा कंफर्म हो गया, ये वाला हाई हमारा कंफर्म हो गया। ठीक है, इस आईडीएम की वजह से ये वाला हाई हमारा कंफर्म हो गया। अब जब ये वाला हाई कंफर्म हुआ, तो ये तो क्लियर है, लेकिन लो कंफर्म नहीं हुआ। लो कब कंफर्म होगा, जब हमारा बॉस करेगा, ये वाला बॉस जब हमारा प्राइस कर देगा, तब हमारा क्या होगा, लो कंफर्म होगा। राइट, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ इस जगह पे आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि प्राइस ने बॉस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ये बॉस हुआ, ये वाला बॉस हुआ, ये वाला,
राइट। अब ये देखेंगे कि थोड़ा सा है यहाँ पे, इतना सा दिख रहा है। तो यहाँ पे बॉस के पीछे ना एक रूल क्या है, बॉडी क्लोजिंग चाहिए आपका। अगर इस तरह से प्राइस स्वैप करके नीचे आ जाए तो बॉस नहीं होता। इसके बारे में हम लोग जब लिक्विडिटी या कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये चीजें आपका क्लियर हो जाएगा कि बॉस का कंडीशन क्या क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का क्या कंडीशन है, आईडीएम कब आपका वैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा, कैसे चार्ट एनालिसिस पे काम करेगा। इन सारी चीजों का जवाब ना आपका आने वाले वीडियोस में मिल जाएगा जब हम लोग लिक्विडिटी सीखना स्टार्ट करेंगे। ओके। अब यहाँ पे ये बॉस तो यहाँ पे हुआ, लेकिन थोड़ा सा था, राइट। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, मान लेते हैं चलिए इतना है, बॉडी क्लोज नहीं था। अब बॉस हमारा कहाँ पे हुआ, ध्यान से समझिए। बॉस हमारा इस जगह पे हुआ, प्रॉपर बॉस। ठीक है। तो इस तरह से ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर हो गया आपका। अब अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर यहां तक तो ठीक है। अब देखिए, जैसे ये बॉस हुआ, इसका लो कौन सा हुआ हमारा, ये वाला लो हुआ। ओके। ये वाला हमारा क्या हो गया, लो हो गया, यानी कि हायर लो। ठीक है। ये वाला आपका हो गया हायर। तो हम लोग फिर से लेके और यहाँ पे डाल दें, यानी कि जो आपका हायर लो है वो शिफ्ट होता जा रहा है इस तरह से। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान से समझिए, आपका जो भी हायर लो है, यानी कि जो एचएल है वो प्रोटेक्टेड है। प्राइस बीच में चाहे जितना मर्जी कुछ भी करे, लेकिन आपका एक हायर लो प्रोटेक्टेड रहता है, रह रहा है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे कोई भी एक हायर लो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। देख रहे हैं, ये हायर लो, हर हायर लो आपका प्रोटेक्टेड है। ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि प्राइस आपका ये हायर लो को ब्रेक करके और तब ऊपर चला जाए। ऐसा कहीं भी प्राइस में देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि तभी तक ये अप ट्रेंड माना जाएगा जब तक हमारा एक हायर लो प्रोटेक्टेड रहेगा। जिस समय ये एचएल हमारा ब्रेक हो गया, यानी कि हायर लो टूट गया, इसका मतलब वो प्राइस हमारा क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। उसको अब हम लोग समझते हैं वो क्या चीज होगा, कैसे उसको हम लोग मार्क करें। ओके। चलिए, अब मान लेते हैं प्राइस ये हमारा बॉस है। ओके। और ये हायर लो है, यहां तक तो ठीक है, सारा हायर लो प्रोटेक्टेड था। अगेन प्राइस क्या करेगा, और नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। ये वाले आईडीएम को ब्रेक करेगा और ऐसे करके, और इस बार ऊपर ना जा करके ये ऐसे आपका ब्रेक करके क्लोजिंग कर दिया। यानी कि समझ लीजिए आपका क्या हो गया, यहाँ पे एक एचएल को ब्रेक कर दिया, यानी कि एक हायर लो को ब्रेक कर दिया उसने। अभी तक तो हम प्रोटेक्टेड थे, लेकिन इस बार टूट गया ये हमारा। बॉस भी है और बॉस के बाद में नीचे ब्रेक कर दिया इसने। तो जैसे यहां पर आपका नीचे की तरफ ब्रेक डाउन मिला, यानी कि एक हायर लो जैसे ही ब्रेक हुआ डाउन साइड में, इसका मतलब ये होता है कि जितना अभी तक आपने अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर देखा था, यहां से लेकर के और यहां ऐसे चढ़ते हुए देखा था, ये सब आपका इनवैलिड हो गया, ये अब खत्म हो गया। अब ट्रेंड मार्केट अब खत्म हो गया। अब ये शिफ्ट होगा डाउन ट्रेंड की तरफ, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद प्राइस क्या क्या बिहेव करता है, इसको हम लोग समझते हैं डीप। ओके। ठीक है। अब जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इसका मतलब सिंपल है कि ये इसने अपने कैरेक्टर को चेंज कर लिया। अब यहाँ से एचएल को हम लोग क्या करेंगे, हटा लेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे चौक। यहाँ पे चौक, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग चौक कर दिया। मतलब प्राइस ने क्या कर दिया कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। पहले जो भी इसका कैरेक्टर था ट्रेंड का, वो अब चेंज हो गया डाउन ट्रेंड में। अब ये होने के बाद जब चेंज ऑफ कैरेक्टर प्राइस हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्राइस यहाँ से डायरेक्टली ऐसे कर करके और ऐसे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। प्राइस जब चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा ना, तो एक कोई पीओआई को ना ऊपर की तरफ टेस्ट करने जाएगा, इधर कहीं पे जाएगा। अब ये जो आईडीएम वाला रूल था, ऊपर में आईडीएम था, अब वो आईडीएम आपका नीचे में हो जाएगा। अब इसका आईडीएम ये हो जाएगा, क्योंकि डाउन वाला ना आपका इंपल्स वेव है। इंपल्स करेक्टिव क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा आपको। ओके। अब ये वाला आईडीएम आपका फिर से ब्रेक करेगा, और इस तरह करके थोड़ा सा ऊपर जा करके और ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा डाउन साइड की तरफ। ध्यान से समझिए, पहले क्या था, ये हमारा प्राइस ऊपर की तरफ था,
तो आईडीएम हमारा कौन सा था? एक लो, जब तक अप ट्रेंड था। लेकिन इस बार चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद ये वाला जो हमारा आईडीएम होगा, ये वाला जो हमारा आईडीएम होगा वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्राइस हमारा क्या हो गया? डाउन ट्रेंड हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, डाउन ट्रेंड में मार्किंग करेंगे। ये वाला हमारा आईडीएम था। ओके, क्लियर है? और एक आईडीएम को ब्रेक किया, एक आईडीएम को ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया और नीचे कर दिया बॉस। कहाँ पे बॉस कर दिया? यहाँ पे। अब ऊपर वाला बॉस शिफ्ट हो जाएगा नीचे। ओके, इसको हम लोग ठीक है, यहाँ पे मतलब फिर से स्ट्रक्चर क्या करेगा अपना? रिपीट करेगा। यह स्ट्रक्चर अब रिपीट करता रहेगा अपना, राइट? यहाँ पे बॉस हुआ। अब डाउन ट्रेंड में हम लोग समझ लेते हैं ये कैसे काम करेगा। डाउन ट्रेंड में अब जो ऊपर का स्ट्रक्चर था वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो जैसे ये बॉस हुआ, इस बॉस के वजह से जो हमारा इंपॉर्टेंट मेन जो एलएच होगा वो ये होगा। एलएच का मतलब लोअर हाई। देखिए, यहाँ पे आपका क्या था? एचएल था, यानी कि हाई का लो था। लेकिन इस जगह पे जब डाउन ट्रेंड हो गया तो ये वाले लो का हाई आपका होगा। यानी कि लो का हाई कौन सा है? ये वाला है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे एल एच। शॉर्ट में हम लोग इसको एल एच मार्क कर देते हैं। अब ये आपका एल एच हो गया, यानी कि लोअर हाई। ये लो और इसका हाई, यानी कि लोअर हाई। पहले हमारा एच एल था, मतलब हायर लो। तो अब ये हमारा शिफ्ट हो गया सेकंड तरफ, सेकंड साइड में। अब ये देखिए प्राइस कैसे काम करेगा। सेम वही रूल डाउन ट्रेंड में काम करेगा। ये अगेन प्राइस में क्या करेगा? एक आईडीएम को ब्रेक करेगा थोड़ा सा ऊपर जा करके, और फिर से ये करके और ये तरह से बॉस कर देगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ ध्यान से समझिए। यहाँ पे भी वही चीजें हुआ। प्राइस ने क्या किया? फिर से अगेन एक इंड्यूसमेंट को ब्रेक किया यहाँ पे। यानी कि प्राइस में एक आईडीएम को ब्रेक होना ही होना है। किसी भी कंडीशन में एक इंड्यूसमेंट आपका ब्रेक चाहिए। अब ये आपका इंड्यूसमेंट ब्रेक हो गया और यहाँ पे एक आपको बॉस देखने को मिल गया। अब इस बॉस के वजह से आपका जो एलएच था वो शिफ्ट होके नीचे आ जाएगा। यानी कि ये कहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा आपका, राइट? अब जिस तरह से अप ट्रेंड में हर लेवल प्रोटेक्टेड था, अब क्या होगा? वो डाउन ट्रेंड में हर लेवल आपका एक प्रोटेक्टेड हो जाएगा। और इस तरह से वो अपना चेंज करके ना, आप देखेंगे, छोटा करके दिखा देते हैं आपको। ये प्राइस आपको ऐसे देखता हुआ मिलेगा। यानी कि पहले हायर हाई था, चोक हुआ, उसके बाद में बॉस कर करके ना यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका डाउन साइड में देखने को मिलेगा। इस तरह बॉस हो गया। और इस तरह से प्राइस कंटिन्यू अपना साइकिल में ये रन करता रहेगा। कंटिन्यू ये प्राइस इसी तरह से वर्क करेगा। ओके, और इसको समझ लेना बहुत आसान है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत इजी है आपके लिए। दो बार तीन बार आप वीडियो को जब देखोगे, वॉच करोगे, तो सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। यानी कि प्राइस में जब भी कुछ होना है तो एक इंड्यूसमेंट को ब्रेक डाउन या ब्रेक अप ये होना है। ठीक है, अब यहां से देखिए प्राइस क्या किया। यहां से चला, अप ट्रेंड था, और यहां से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ और ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। ओके, अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली लाइव चार्ट पे समझते हैं ये कैसे काम करता है। ओके, चलिए लाइव चार्ट पे आते हैं हम लोग। एग्जांपल लेते हैं, यूरोएसडी का चार्ट खोल लेते हैं हम लोग। ठीक है, यूरोएसडी का चार्ट खोल लेते हैं और डेली के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं ताकि पूरा चार्ट का स्ट्रक्चर आपको दिखे। ठीक है, ये हमारा यूरोएसडी का H1 का है। हम लोग डेली ओपन करते हैं ताकि चीजें समझ आए आपको। चलिए अब हम लोग लाइव चार्ट पे उन चीजों को समझते हैं। यहाँ पे लाइव चार्ट पे हम लोग आ गए हैं। कोई भी चार्ट यूरोएसडी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैं यूरोएसडी में ट्रेड करता हूँ ज्यादातर, तो आपको मैं इसी पे समझाता हूँ। ठीक है, ये चीजें बहुत इजी वे में किसी भी चार्ट पे आपको यहाँ पे दिखेगा। अब हम लोग लाइव मार्किंग करेंगे इसको लाइव चार्ट पे। अभी तक तो हम लोगों ने डायग्राम पे समझा। ओके, अब हम लोग लाइव मार्किंग करेंगे। ये जैसे कि एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे प्राइस, क्लियर है? इसको अब अगर हम लोग को मार्किंग करना होगा तो क्या करेंगे? देखिए, यहाँ से प्राइस हमारा क्या था? डाउन ट्रेंड था। लोअर लो के साइड आपको चलता हुआ दिख रहा था यहाँ पे। ओके, ठीक है, अब हमने क्या कहा था?
आपको हमने क्या कहा था, ये लोअर लो की तरफ प्राइस था, एक हाई अगर हमारा ब्रेक होता है ऊपर साइड, तो ये हमारा क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चौक। तो हम लोग चौक, चौक, ये हमारा चौक हो गया। ठीक है। चौक बहुत बड़ा है, थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, चौक हो गया। अब चौक होने के बाद प्राइस क्या करेगा, हमने आपको कहा था कि चौक हुआ यहां से प्राइस, उसके बाद थोड़ा सा डाउन में टेस्ट करेगा, उसके बाद बॉस करेगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे चौक होने के बाद में प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे बॉस हुआ, ये वाला लेवल आपका क्या हो जाएगा, बॉस, राइट, ये बॉस हो गया। यहाँ पे हम लोग बॉस इसको मार्क कर लेते हैं, बॉस। अब ये बॉस हमने आपको बताया था कि कब, जब बॉस आपका हो जाए, ये वाला बॉस हो जाए, तो आपका जो ये लेवल होता है ना, ये प्रोटेक्टेड हो जाता है, यानी कि ये सुरक्षित लेवल हो जाता है, ये नहीं ब्रेक होगा आपका। जब तक कि आप ट्रेंड होगा, ये ब्रेक नहीं होगा आपका। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, आपको हमने एक इंड्यूसमेंट का रूल समझाया था, आपको ध्यान होगा, इंड्यूसमेंट, आईडीएम। अब ये बॉस तो हमारा हुआ, जिसके वजह से ये लो कंफर्म हो गया, तो इसको हम लोग मार्क कर देंगे एल एच, एच एल होगा ये हायर लो। ओके, ये एच एल हो जाएगा हायर लो, यानी कि ये वाला हाई का सबसे लो। ठीक है, ये हमारा एच एल हो गया। ओके। अब ये एच एल होने के बाद आपका आईडीएम कहाँ है, ये बॉस के जो लास्ट में लेफ्ट में जो स्विंग दिखेगा वो आईडीएम है। क्लियर है। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आईडीएम हो जाएगा, लास्ट में छोटा सा स्विंग दिख रहा है आपको। ओके। अब प्राइस कभी भी ऊपर जाना होगा तो एक इंड्यूसमेंट को ब्रेक करेगा, ध्यान से समझिए, हमने यही तो बताया था आपको, एक इंड्यूसमेंट को ब्रेक करेगा और तभी बॉस करेगा। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, ये हो गया, अब आगे चले अब हम लोग। ठीक है। अब प्राइस फिर से क्या किया, बॉस के ऊपर चला, थोड़ा सा लो हुआ, फिर हुआ। अब यहाँ पे फिर से देखिए, एक हाई के नीचे एक इंड्यूसमेंट, एक इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी लेगा ही लेगा प्राइस। अगेन प्राइस क्या हुआ यहाँ पे, एक आईडीएम आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है। इस वाले आईडीएम को क्लोन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट हुआ, आईडीएम को ब्रेक किया नीचे, और उसके बाद में फिर से प्राइस हमारा क्या हुआ, बॉस हो गया, राइट। फिर से हमारा प्राइस बॉस हुआ। अब प्राइस बॉस होने के वजह से ये जो एच एल था, अब हमारा क्या हो गया, शिफ्ट होके इधर आ गया, राइट। शिफ्ट होके हमारा एच एल इधर आ गया, एच एल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है? ये हमारा एच एल हो गया। ठीक है। मैं ऊपर कर, ठीक है। ये एच एल हो गया, आईडीएम को देखिए, यहाँ पे एक कंडीशन आपको देखने को मिल रहा होगा, जहां पे भी प्राइस ने कुछ भी बिहेव किया है ना, तो एक इंड्यूसमेंट को जरूर डाउन साइड में ब्रेक किया है। अब यहाँ पे देखिए, एक समझने वाली चीजें क्या है, आपको मैं लाइव चार्ट पे मार्क करके क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आप चीजों को समझ पाओ। डायग्राम पे तो चीजें समझ नहीं आएगा, लेकिन लाइव चार्ट पे आपको समझ आएगा। यहाँ पे देखिए आप, एक हुआ क्या है प्राइस में, यहाँ पे प्राइस कंटिन्यू अप साइड किया है विदाउट आईडीएम। देखिए ये डाउन हुआ, फिर से गया, और फिर से इतना लंबा चला। तो ये प्राइस जब तक हमारा हाई कंफर्म नहीं होगा, जब तक एक इंड्यूसमेंट ब्रेक नहीं करेगा, हो सकता था ये प्राइस हमारा ऐसे ऐसे करते हुए चला जाता, तो कोई मतलब नहीं है, वो एक ही वेव माना जाएगा। हमारा प्राइस तभी हाई कंफर्म होगा जब एक इंड्यूसमेंट को ब्रेक कर देगा। एक इंड्यूसमेंट हमारा आईडीएम ब्रेक चाहिए ही चाहिए डाउन साइड में, तभी हमारा एक हाई कंफर्म होगा। ओके। आगे के पार्ट में हम लोग समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो अब हम लोग देखिए, यहां से प्राइस कंटिन्यू चला, अब एक इंड्यूसमेंट कहां पे डाउन हुआ, यहाँ पे। क्लियर है। इस जगह पे ना एक आईडीएम हो गया आपका, आईडीएम हुआ, आईडीएम को हम लोग फिर से वहां पे रख लेते हैं, राइट। ये आपका क्या हुआ, आईडीएम हो गया। इससे पहले कहीं पे भी डाउन साइड में नहीं तोड़ा था। ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। तो जब तक आपका एक आईडीएम नहीं तोड़ा था, कोई हाई कंफर्म नहीं हुआ था, वो कंटिन्यू चल रहा था।
तो आपको ऐसे मार्केट में ना आपको क्या करना है, एक आईडीएम को लेने देना है तभी एंट्री बनाना है। जब तक इंड्यूसमेंट ना हो आपको करेक्शन के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है। ऐसे मार्केट को अवॉइड कर देना है, यानी कि इसको इग्नोर करना है। एक इंड्यूसमेंट चाहिए आपको, प्रॉपर सेटअप चाहिए। एक इंड्यूसमेंट ब्रेक हुआ अगेन, फिर से वही चीज रिपीट हुआ, और उसके बाद में क्या हुआ, इस जगह पे आपका एक एचएल हो गया, अगेन एचएल हो गया यहाँ पे, यानी कि ये वाला एचएल आपका इस जगह पे जा करके शिफ्ट हो गया। ठीक है। और उसके बाद इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट की वजह से ये हाई कंफर्म हुआ, इंड्यूसमेंट की वजह से हाई कंफर्म हुआ। अब ये एचएल किसके वजह से कंफर्म होगा, ये बॉस के वजह से, ये बॉस की वजह से आपका हायर लो कंफर्म होगा। ठीक है। अब हम लोग बॉस को भी कर लेते हैं वहां पे, बॉस, ये जैसे बॉस हुआ तब हमारा हायर लो कंफर्म हुआ, राइट। अब प्राइस फिर से इसी को फॉलो करेगा। अगेन प्राइस देखिए बॉस करने के बाद में ऊपर गया, आप एक हाई एक लो, फिर से एक लो क्या होगा हमारा, इंड्यूसमेंट होगा, राइट। अब अगर हमको वैलिड एक सही सेटअप चाहिए तो इंड्यूसमेंट को ब्रेक होने देना पड़ेगा, यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी का काम करता है आईडीएम आपका। अब ये इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है, कैसे काम करता है, ये आने वाले समय में हम लोग क्लियर करेंगे। लिक्विडिटी या कॉन्सेप्ट जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा आपका। अब फिर से प्राइस ने क्या किया, फिर से प्राइस ने वही किया, आईडीएम को ब्रेक डाउन किया। यहाँ पे देखिए आईडीएम ब्रेक हुआ। अब बहुत सारे जो बिगिनर जिनको थोड़ा बहुत यूट्यूब से वीडियो देख लिए, कहीं से कुछ थोड़ा बहुत जानकारी ले लिए, बेसिक सा चीज, तो उनको लगेगा कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। लेकिन ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ये आपका आईडीएम है, इंड्यूसमेंट। क्लियर है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर था तो प्राइस ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था, बट आपको ब्रेक किया और चला गया ऊपर। चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, आईडीएम था ये। ओके, क्योंकि इससे पहले कोई भी आईडीएम लेग में नहीं था, तो ये हमारा आईडीएम होगा। अब आईडीएम को फिर से ब्रेक किया और प्राइस बॉस कर दिया, अगेन रिपीट। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे बॉस कर दिया, राइट। चलिए, फिर से प्राइस में बॉस हुआ। अब हम लोग इसको फिर से शिफ्ट कर लेते हैं उस साइड में, फिर से यहाँ पे बॉस हो गया प्राइस। ओके। अब ये बॉस होने के वजह से आपका ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा हायर लो, यानी कि एचएल, ये आपका एचएल का पॉइंट हो गया। ओके, ये आपका एचएल हो गया। इस तरह से प्राइस आपका कंटिन्यू रनिंग करता रहेगा। अब देखिए एचएल है यहाँ पे, प्राइस को अगर चेंज करना है तो क्या करेगा, यही लेवल को तोड़ेगा। अभी हमने डायग्राम में आपको समझाया था, यानी कि एक हायर लो को ब्रेक करेगा डाउन साइड में, तभी होगा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब तक इसको नहीं तोड़ेगा, ऐसे तोड़ेगा तभी ये डाउन साइड में पॉसिबल मूव होगा। अगर ये नहीं इसको ब्रेक किया तो क्या है, ये जब तक इस हायर लो को ब्रेक नहीं करेगा, ये प्राइस हमारा समझेंगे कि ऊपर का ही पार्ट है। ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, अगेन फिर से प्राइस क्या कर रहा है, एक आईडीएम, ये हाई का, ये वाले बॉस के हाई लो को, ये वाला आईडीएम था इसका, कौन सा आईडीएम, अगेन आईडीएम को लिक्विडिटी ले लिया, इंटरनल लिक्विडिटी। अगर ये हमारा एफबीजी है, एंड फेयर वैल्यू गैप है, ये आगे समझाएंगे हम लोग। अगर ये प्राइस हमारा यहाँ पे स्टे नहीं करेगा और बाउंस नहीं करेगा, ठीक है, तो ये प्राइस क्या होगा, अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ से कर देगा तो फिर ये ऊपर ना जा करके और ये डाउन साइड में देखने को मिलेगा। ओके, करना है प्राइस को ऊपर तो ये लेवल को प्रोटेक्टेड रखना होगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पे सारे एचएल आपके प्रोटेक्टेड है, कोई एचएल ब्रेक डाउन नहीं हुआ, कोई भी एक आपका हायर लो ब्रेक डाउन नीचे की साइड नहीं दिखेगा। कहीं पे आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि एक एचएल को ब्रेक करके और फिर से प्राइस ऊपर चला गया, आपको कहीं पे भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। ओके, तो अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपको समझाते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर और इंड्यूसमेंट में क्या फर्क है और लोग इसमें ट्रैप कैसे होते हैं। इसके लिए हम लोग पूरा चार्ट को रिमूव कर देते हैं। ओके, चलिए। अब जिनको चीजें समझ नहीं है ज्यादा, यहाँ पे प्राइस क्या होगा, पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। ये प्राइस बेयरिश मूव देखने को मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि एंडिंग डायगोनल है।
ये चीजें एडवांस है, बाद में आपको आगे वाले वीडियो में ये भी चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे होता क्या है प्राइस का। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हमारा ये प्राइस चल रहा है, इनको ज्यादा ट्रेडिंग नहीं आता, एडवांस चीजें समझ नहीं है, ठीक है, उनको क्या लगेगा, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, ये हमारा एक लो है, ठीक है, एक क्या है, लो है, ओके, और एक ये क्या है हमारा, हाई, राइट, एक लो और एक हाई। अब हम लोग इसको समझते हैं कि लोग गलती क्या करते हैं जिसकी वजह से उनको ट्रैपिंग का शिकार होना पड़ता है। अब इसको हम लोग आ जाएंगे H1 की जगह पे, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम वो कभी देखते ही नहीं, उनको लगता है M15 M30 H1 यही ट्रेडिंग है, बट ऐसा होता नहीं है। अब वो यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो हम लोग हटा लेते हैं। वो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस हमारा क्या हो रहा है, ठीक है, प्राइस हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हायर हाई की तरफ जा रहा है ना, जा रहा है हायर हाई, तो उसका मानना होगा कि हर करेक्शन पे क्या होगा, बाय होगा। अब देखिए, अब प्राइस क्या हुआ, यहां से प्राइस करेक्शन में आया, अब ये क्या हो गया हमारा, एक लो को ब्रेक किया, ये हो गया हमारा चेंज ऑफ करेक्टर। वो ऐसे ही मार करते हैं जो नए एसएमसी ट्रेडर है या ज्यादा डीपली उनको नहीं समझ है, चीजें उनको समझ नहीं आता, थोड़ा बहुत कहीं से सीख करके मार्केट में एंट्री किए, तो उनको बार बार एसएल लेना पड़ जाता है इसी वजह से। अब उनके नजर में तो ये चौक हो जाएगा, एक लो को ब्रेक हुआ तो चौक हुआ, अब चौक हुआ तो प्राइस को थोड़ा ऊपर जा करके नीचे आना चाहिए, राइट, H1 पे तो यही दिख रहा है ना, चौक हो गया यहाँ पे प्राइस, अब नीचे आएगा, लेकिन प्राइस ने ऐसा नहीं किया। प्राइस हुआ क्या, ध्यान से समझिए, प्राइस यहाँ पे चौक हुआ और चौक होने के बाद सीधा ऊपर, यानी कि सिंपल समझो आप, ठीक है, तो इस जगह पे प्राइस ने किया क्या है, ये नीचे में भी आपको ट्रैप किया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस वाले जो ट्रेडर थे जो यहाँ से सेल का प्लान कर रहे थे, उसको ऊपर में भी ट्रैप किया, यानी कि नीचे भी ट्रैपिंग और ऊपर भी ट्रैपिंग। और आप कहोगे कि मेरा लॉस हो रहा है ट्रेडिंग में, मैं पता ना क्या करूं, एसएमसी सीखा, आईसीडी सीखा, सब कुछ मुझे आता है, फिर भी लॉस हो रहा है। तो एक्चुअल मार्केट क्या है ना, मार्केट एक फ्रैक्टल होता है, मार्केट में जो बड़े टाइम फ्रेम पे दिखता है वही उसी को छोटा टाइम फ्रेम फॉलो करता है, फ्रैक्टल नेचर में प्राइस होता है। तो H1 पे सिर्फ चार्ट देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको कभी भी चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करना है, मंथली, वीकली, डेली, और उसके अकॉर्डिंग आपको छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को मैपिंग करना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। अब छोटे टाइम फ्रेम पे चौक दिख रहा था जो H1 वाले ट्रेडर है, लेकिन डेली पे देखोगे तो ये आइडियन था, प्राइस तो बिल्कुल सही है, प्राइस में कोई मिस्टेक नहीं है। फिर गलती कहाँ पे हो रहा है, आपका मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, कहीं ना कहीं आपने ट्रेडिंग को सही से सीखा नहीं है, लेक ऑफ नॉलेज, जानकारी का अभाव। सिंपल दिख रहा है डेली पे ये इंड्यूसमेंट है, तो फिर हम लोग H1 पे देख के चौक मार करके ट्रैप हो रहे हैं, तो ये अपनी गलती है। आपको अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको पूरा लर्न करना पड़ेगा, अच्छे से सीखना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। आने वाले वीडियोस में हम लोग क्लियर कर देंगे, अगर पूरा हमारा जो एसएमसी आईसीटी का जो पूरा सीरीज है जो हमारे चैनल के ऊपर आने वाले हैं, पूरा अगर आप देख लोगे, वॉच कर लोगे पूरा डेडिकेशन के साथ, तो आप 100% आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे काम करता है। आने वाले वीडियो का वेट कीजिए, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।